तस्य एवं ध्यातः दीर्घं नष्टराय तपस्विना खिद्यतो बाणकंठस्य निर्देह सुमहान भूत। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उनका गला आंसुओं से रुद्र हो गया और दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उनके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। ब्राह्मण के पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिलता था, किंतु उनकी भूतपूर्व आच्छादित उनके अपराध मूलक आचरण से प्रच्छन्न हो चुकी थी। अतः अंत में उनकी पुरानी शुद्धता पुनः उनके भीतर जागृत हो गई। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा। मैंने इस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया, जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए था। सामान्यतया कंजूसों की संपत्ति उसे कभी कोई सुख नहीं दे पाती है। इस जीवन में यह उनका आत्मपीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। तथा कंजूस व्यक्ति कारणीय धर्मीय तथा मानसिक कार्यों में भी अपना धन खर्च करने से डरता है। वह ईश्वर तथा लोगों को अग्रसर अपने अप्रसन्न करके नरक को जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति को जो भी शुद्ध ख्याति होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाती है जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाती है। सभी मनुष्यों की संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, धन तथा उपभोग में भारी श्रम, भय, चिंता का भ्रम का अनुभव होता है। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दूहरा वर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, दर्प, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्री के द्वारा उत्पन्न कष्ट, संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं, किंतु लोग भ्रमवश इन्हीं को महत्व देते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, वह आच्छादित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। इसीलिए भौतिक वस्तुओं से हमेशा हमें अलग रहना चाहिए और उसको प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, तो भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। विद्यते भ्रात दाशादारा पितृ सुहृदस्तथा एकासिग्दग्धा कारिणीना सत्यस्तोः कृता। यहाँ तक कि मनुष्य को सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से संबद्ध थे, परंतु तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी का कारण शत्रु बन जाते हैं। ऐसे संबंधियों तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत उद्वेलित हो उठते हैं और क्रोध में आग बबूला बन जाते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी सद्भावनाएं त्याग देते हैं और क्षण भर में ही उनका परित्याग करके उनकी हत्या तक की नौबत आ जाती है। जो लोग देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस समय जन्म के सर्वोच्च ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर की अवहेलना करते हैं, तो वे निश्चित ही अपने निजी हित का हनन करते हैं और विकट दुखद अत्यंत को प्राप्त होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इस प्रकार है। मनुष्य का जन्म देवताओं, भूत प्रेतों, पशुओं, वृक्षों, निर्जीव पत्थरों इत्यादि से उत्तम है, क्योंकि देवताओं के लिए स्वर्गिक आनंद मिलता है
तथा अन्य जीव योनि से में अत्यधिक कष्ट है। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें वह अपने जीवन की चरम लाभ के विषय में गंभीरता से विचार करता है। इसीलिए मनुष्य जीवन देवताओं के जीवन से भी अधिक वांछनीय है। मनुष्य जीवन के अंतर्गत उच्च कोटि ब्राह्मण पद निश्चित ही सर्वाधिक वांछनीय है, किंतु यदि ब्राह्मण भगवत भक्ति त्याग कर अपने समुदाय की प्रतिष्ठा के लिए सत्रवत कठिन श्रम करता है तो वह निश्चित ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पद पर होता है। ब्राह्मणों की विशिष्ट योग्यता तो उस आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके द्वारा वे हर जीव को भगवान के नित्य दास के रूप में पहचानते हैं। मिथ्या अहंकार से रहित ब्राह्मण अपने के तिनके से भी छोटा मानकर और सहनशील होकर सभी जीवों को सम्मान देता है। सारे मनुष्यों को और ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति की उपेक्षा करके अपने ही हितों का हंता नहीं बनना चाहता। ऐसी उपेक्षा से भावी कष्ट का मार्ग प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण।